हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या क्या हुआ और मेरे रडार पे क्या रहने वाला। तो आज अगर हम देखते हैं तो इंडिया विक्स जो है सडनली 4.86% ऊपर था और जो सेक्टर्स जिन्होंने अच्छा किया वो है रियलिटी, इट डिड प्रीटी वेल। देन पीएसयू बैंक्स वर फाइन, स्मॉल कैप ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। फार्मा ने अच्छी ओपनिंग दी बट उसके बाद पास्ट बैरियर से रिजेक्शन ले लिया। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड ब्रेकआउट इन फार्मा, देन स्टॉक्स विल बी अवेलेबल। उसके बाद अगर हम एमएनसी की बात करें तो एमएनसी हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट। सीपीएससी व्हिच इज द एनर्जी सेक्टर ऊपर खुल के नीचे आ गया। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी नेगेटिव थी, बैंक निफ्टी वाज लिटिल पॉजिटिव। तो बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिला है वो मिला है पीएसयू बैंक्स के साथ। और आज आप देखिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सब में बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट आए। तो ओवरऑल देखने में मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन है। डेफिनेटली देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट, नॉट करेक्शन, आई वुड से प्रॉफिट बुकिंग इज देयर इन द मार्केट, बट देयर इज ओवरऑल बाइंग आल्सो कमिंग इन लॉट ऑफ स्टॉक। तो मैंने क्या किया है, अपने रडार पे एक ऐसा स्टॉक रखा है जो कि बॉटम आउट है, फंडामेंटल्स उसके इंप्रूव करें। इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक में ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने अपने बहुत क्रूशियल लेवल को ब्रेक करा है। बट अब क्या है कि इस हफ्ते इसको 25,100 पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी 25,100 के ऊपर जाती है तो आपको 25,225 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं और उसके बाद आपको टारगेट आते हुए दिख सकते हैं 25,346 के। बट ये एक सपोर्ट बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एट 24,835 पे, राइट। तो ये एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंसेस आपके सामने, इनको ध्यान में रखिएगा बिफोर यू ट्रेड एनी पोजीशन। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ उसका नाम है बीएएसएफ और ये बॉटम आउट स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स डेफिनेटली बहुत बहुत इंप्रूव कर। बिफोर दैट, अगर आपने मेरी किसी भी रिसर्च से पैसा बनाया, आई डोंट नो, आई कुड मेक वीडियो फॉर लास्ट 2-3 डेज, बट अगर आपने नोटिस किया होगा मैं आपको लगातार बोलते आ रही हूँ कि मैस्डॉक में मेरा टारगेट है 4,000 का। और ये मैं मैस्डॉक आपको लगातार देती आ रही हूँ। जो लेटेस्ट मैंने आपको दिया था वो 2300 पे दिया था, 2300 पे दिया था और मैंने बोला था कि मेरा टारगेट 4,000 का है और इसने फ्राइडे को 3,600 का हाई लगा दिया, राइट। तो that's the accuracy by which we work. आप देखिए GRAC, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस, मैस्टॉक, every stock that we have given you just blasted. अब हम बात करते हैं इस स्टॉक की जो मेरे रडार पे है, इसका नाम है BASF इंडिया। पहले हम बात करते हैं किस सेगमेंट में काम करते हैं। So this particular stock is basically इस 6 सेगमेंट्स पे काम करता है। They are into agricultural solutions, materials, industrial solutions, surface technologies, nutrition and care and chemicals. काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इनका एंड इट इज अ BASF ग्रुप which has about 110,000 employees globally in almost every country in the world, is generated a sales of 59 billion euros in 2020, right? तो आप इनका डिटेलिंग पढ़ सकते हैं जाके what exactly the company does. The company's chemical segment comprises of the petrochemicals and intermediate businesses. अगर हम बात करें इनके फंडामेंटल्स के तो 21,200 करोड़ की कंपनी है ये एज ऑफ इन इंडिया। एंड अगर हम बात करते हैं इनकी पी की विच इज 46.3, ROC इज अबाउट 17.6, RO इज अबाउट 13.4। और आप देखिए यहाँ देखिए चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। अगर आप इसी चार्ट को नोटिस करते हैं तो आप एक और चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि जो चार्ट है ये एक बॉटम आउट चार्ट है, राइट। आपके सामने मैंने स्क्रीन डॉट इन पे चार्ट लगा रखा है। आप देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने कंसोलिडेट किया स्टॉक में। तो अगर इसमें एक मोमेंटम आया तो आप बॉटम आउट स्टॉक, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द स्टॉक इज कि इसके फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनीज डेट फ्री। इनकी सेल्स की बात करते हैं तो आप देखिए 2019 में इनकी सेल्स थी 1614 करोड़ जो बढ़ के अब डबल हो चुकी है, राइट। और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो थोड़े से आई थिंक रीसेंट क्वार्टर में थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो दे हैव बीन कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग इन सितंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 23, मार्च 24, जून 24, सितंबर 24, दिसंबर 24। बट मार्च में जो है इनके थोड़े से डिक्लाइन हुए, राइट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च में वो भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 8 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने नेट प्रॉफिट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया, एक्सेप्ट दिस रीसेंट क्वार्टर वेयर देयर हैज बीन अ लिटिल डिक्लाइन। ईपीएस भी इनको थोड़ा 1/4 रह गया,
बट अगर हम इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो 2006, 7, 8, 9, 10 आपके सामने है, फिर उसके बाद 20, 24 और 25 आपके सामने। तो अगर हम बाकी के सारे ईयर्स को छोड़ के अगर देखते हैं तो मार्च 2020 से 7,595 करोड़ का इसमें सेल्स थी, फिर जो कि ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम मार्च 2025 में, और फिर अब 2025 में इन्होंने 2020 के रिस्पेक्ट में अपनी सेल्स को डबल करा है। जहां तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात है, हम टोटल नेट प्रॉफिट ही ले लेते हैं तो 23 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 479 करोड़ बनाए, विच इज अ ह्यूज 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 जंप। और अगर आप इनके ईपीएस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 5.28 से लेके इन्होंने 20 टाइम्स अपने ईपीएस को ग्रो करा है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स हैव बीन मैसिवली ग्रोइंग, राइट, एंड द बोरोइंग्स आर प्रीटी मच लेसर देन द रिजर्व्स। उसके बाद अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो लगातार देर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और देर इज नेट कैश फ्लो एज वेल, और देर इज अ डिक्लाइन। अब हम बात करते हैं कि डेटा डेज की, तो थोड़े से कम हुए हैं, और आरओसी की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो थोड़े थोड़े से फंडामेंटल्स में कहीं इफेक्ट है, बट अगर आप नोटिस करते हैं देयर इज नो चेंज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईएस होल्डिंग कांस्टेंट है, डीआईएस होल्डिंग कांस्टेंट है। और अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो हियर इज BASF। जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, दे हैव ऑलरेडी गॉट दिस स्टॉक फॉर द ट्रेडिंग। आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है, मल्टीपल बॉटम्स लगाए इसने फ्रॉम द सेम लेवल, राइट, मल्टीपल बॉटम्स लगाए हैं फ्रॉम द सेम लेवल। आई वुड लाइक टू डिलीट ऑल द ड्राइंग एंड देन figure out ki what exactly is happening. So we'll remove all the drawings and I will rather draw it like this. ये right? तो मल्टीपल बॉटम लगा के आज इसने ब्रेकआउट दिया है, और आप नोटिस कर सकते हैं कि इनकी अर्निंग्स आई हैं 14 मई को, और आज इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, बॉटम आउट स्टॉक है। What I also really want to check what is happening, although the price was stagnant, but what was happening to the RSI? अगर हम relative strength की बात करें तो there is a clear divergence in the relative strength के सामने, clear divergence है relative strength में। जितनी बार इसने बॉटम लगाया, relative strength हर बार ऊपर शिफ्ट होती गई। In fact, recent time also the RSI shifted and now RSI is heading towards 69. सो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, फंडामेंटल्स आर सपोर्टिव, देयर इज नो रेड फ्लैग्स। थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 2024 में प्रॉफिट, बट दैट्स फाइन, यू नो। हो सकता है कंपनी टर्न अराउंड कर रही हो, बिकॉज द रिजल्ट इज जस्ट अबाउट टू बी देयर एंड इट हैज कंसोलिडेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड आप अगर इसकी जर्नी देखेंगे स्टॉक की, तो स्टॉक हैज बीन इन अ गुड यू नो जर्नी इन द अपर डायरेक्शन। आप देखिए अच्छा खासा मूवमेंट था, बट अक्टूबर जब से मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ है, स्टॉक में भी करेक्शन आया, एंड नाउ इट हैज बीन कंसोलिडेटेड। अ गुड कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप देखो ये जब अपने पीक पे था, ये स्टॉक इसने 8,600 का हाई लगाया। आज की डेट में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ इट लुक्स प्रॉमिसिंग। सो फॉर माय साइड I am giving a buy on this company which is BASF India Limited. इसमें आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 4,900 के आसपास, और अगर ये नीचे गिरता है 4,000 के आसपास तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट आपका रहेगा 5,500 का। 5,500 क्रॉस होने के बाद आपको 6,000, 6,500, 7,000, 7,500, 8,000, 8,500 के टारगेट्स आते दिखाई देंगे। तो इन सारे टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा, और दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर टुडे। All the best and keep learning about stock market. I always say कि stock market belongs to the people who are educated, who understand the dynamics of the market. And when you come to the market, आपका केवल एक single objective होना चाहिए, and the single objective is to manage your capital, to manage your risk. You know, you should never come in the market with the mindset of a gambler. Always come with the mindset of a trader. Trader always first identifies the risk and then initiates the trade. Gambler never worries about. Gambler जुआरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पहले अपना कैश हारता है, फिर अपने जो उसने चेन पहनी होती है, घड़ी पहनी होती है, वो हारता है, फिर वो अपनी कारें को जुए में हारता है, फिर अपने घर को हारता है, फिर कई हद तक आपने सुना है पूरा महाभारत में अपनी वाइफ तक को हार देता है। यू डोंट हैव टू बी गैम्बलर। एंड गैम्बलर और ट्रेडर में एक ही डिफरेंस होता है कि
traders are very disciplined, right? They understand the risk. They understand the risk more than their profits. अगर आप केवल प्रॉफिट्स पे फोकस करेंगे ना तो many a times you may not get good results. But if you focus on your losses and you don't let the losses become more than your profits, you will become successful trader. So keep learning about stock market, and my job is to educate you, and I'll continue educating you guys. Stay tuned for more such updates and share this video with someone who's wanting to understand the dynamics of the market. Bye bye. Take care. I'm on my holidays, but yet I'm here finding out good stocks for you and educating you in the stock market. Take care. All the best. And I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.